ये कलियों वाला फ्रॉक सूट मैंने मेरी बहुत ही पुरानी साड़ी से तैयार किया है। अगर आपके पास भी इस टाइप की प्लेन और बहुत पुरानी साड़ी रखी है, जिसे आप बहुत ही कम पहनते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस साड़ी को कैसे यूज़ किया जाए, तो आप भी इस तरीके से इस साड़ी से बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टी वेयर ड्रेस तैयार कर सकते हो। ये मेरी साड़ी 15 साल पुरानी साड़ी है। इसका फैब्रिक टिश्यू है। इसे मैंने मुश्किल से 2 या 3 बार ही वेयर किया होगा। वैसे भी टिश्यू की साड़ी पहनने पर थोड़ी खड़ी-खड़ी सी रहती है। बिल्कुल भी परफेक्ट फिटिंग नहीं आती इसकी, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा हार्ड रहता है। अगर आप इस साड़ी को पहनना पसंद नहीं करते या फिर बहुत बार पहन चुके हो, तो आप इसका यूज़ घेर वाली ड्रेस बनाने में कर सकते हो। इसमें मैंने इसका जो पल्लू एरिया था जो थोड़ा सा हार्ड रहता है, उसका यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो उसका आप टॉप पार्ट तैयार कर सकते हो। कुर्ते का मेज़रमेंट मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ और उसके बाद कटिंग शुरू करते हैं। साड़ी को मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ये साड़ी का पल्लू पोर्शन है और इस पे आप सिल्वर कलर का प्रिंट देख सकते हो। बाकी जो पूरी साड़ी है वो प्लेन येलो कलर में है और ऊपर और नीचे दोनों एक जैसा बॉर्डर दिया गया है। पूरी साड़ी प्लेन है पर बीच बीच में ये थोड़ा प्रिंट दिया गया है। साड़ी का जो फैब्रिक है वो टिश्यू है, ट्रांसपेरेंट है ये, और इसके नीचे हम लाइनिंग अटैच करेंगे। साड़ी का जो फैब्रिक है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इसका घेरदार ड्रेस बनाना डिसाइड किया है। इस साड़ी का फॉल बहुत अच्छा आता है, जिस कारण से आप इसका कोई भी घेरदार ड्रेस तैयार कर सकते हो, जैसे लहंगा, अम्ब्रेला फ्रॉक, स्कर्ट। इसका मैं कलियों वाला फ्रॉक तैयार करूंगी। पहले मैंने इसका अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार करने का सोचा था, लेकिन अम्ब्रेला घेर तैयार करने के लिए इसके जो साइड के बॉर्डर दिए हैं दोनों, उसको पहले हमें कट करना होगा, जिससे जो अर्ज है वो और भी छोटा हो जाएगा। और अम्ब्रेला घेर के नीचे जो जॉइंट आता है वो ज़्यादा बड़ा आएगा, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इस फैब्रिक का कलियों वाला फ्रॉक तैयार करूंगी, जिसे आप गाउन भी बोल सकते हो। दोनों साइड के बॉर्डर हटाने के बाद जो बीच का प्लेन फैब्रिक है, इससे हम कलियां तैयार करेंगे और दोनों बॉर्डर को एक के ऊपर एक रख के चौड़ा बॉर्डर तैयार करेंगे और इसे हम बाद में कलियों के नीचे अटैच करेंगे। लाइनिंग के लिए मैंने ये क्रेप का फैब्रिक लिया है और थोड़ा ब्राइट कलर लिया है। इसे नीचे लगाने से थोड़ी ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। तो अभी हम कलियों की कटिंग शुरू करते हैं। कलियों की कटिंग से पहले हम दोनों साइड का जो बॉर्डर है उसे कटिंग करके अलग कर लेते हैं। सिलाई के लिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने दोनों बॉर्डर अलग कर दिए हैं। इस बॉर्डर का भी अभी कोई यूज़ नहीं है, तो इसे भी हम कटिंग करके अलग कर देते हैं। बाकी की जो पूरी साड़ी बची है उसमें से हम योक पार्ट, स्लीव्स और कलियां कट करेंगे। पहले हम टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए फैब्रिक कट कर लेते हैं। बाकी जितना भी फैब्रिक बचेगा उसकी हम कलियां कट करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग के लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। फ्रंट साइड पे ये सिल्वर प्रिंट आएगा और जो बैक साइड है वो प्लेन रहेगी। ऊपर की साइड थोड़ा प्रिंट आएगा। लेंथ मैंने 16.5 इंच ली है। ऊपर और नीचे की सिलाई के बाद 15 इंच इसकी लेंथ तैयार रहेगी। इसकी जो विड्थ है वो बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं। बस्ट 20 इंच है तो 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच लेफ़्ट साइड के लिए और 2 इंच राइट साइड के लिए। अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है और यहाँ से सीधा मार्क लगा दिया है। आर्म होल भी मैंने 7 इंच लिया है और यहाँ से सीधा मार्क लगा दिया है। बस्ट मैंने 10 इंच ली है। वैसे बस्ट 40 इंच है, 40 का मैंने 4th पार्ट लिया है 10 इंच। जब इसे हम ओपन करेंगे तो ये बस्ट जो है वो 20 इंच हो जाएगी। आर्म होल को शेप देते हुए मैंने इस मार्क को इस मार्क के साथ मिला दिया है और यहाँ से मैंने 1.5 का गैप दिया है।
वेस्ट 32 इंच है, उसका मैंने फोर्थ पार्ट 8 इंच लिया है और यहाँ से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ये प्लेट्स डालने के लिए लिया है। तो वेस्ट के लिए मैंने 9 इंच पे मार्क लगाया है। अब इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। इस मार्क को हम थोड़ा सीधा लाते हुए फिर अंदर की तरफ शेप देंगे। इसे हम बिल्कुल तिरछा नहीं मिलाएंगे। इस तरीके से तिरछा मिलाने से ये बस्ट से हमें टाइट हो जाएगा। यहाँ से मैंने इतना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और इसी मार्क के ऊपर अब मैं कटिंग करूँगी और इस मार्क के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। टॉप पार्ट की कटिंग के बाद स्लीव्स की लेंथ मैंने 18 इंच लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर ली है। स्लीव्स की कटिंग के बाद ये इतनी साड़ी बाकी बची है। ये 3 मीटर है। यहाँ तक ये 3 मीटर है और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो 3.25 मीटर हम इसे मान लेते हैं। अब इस पूरे फैब्रिक की जितनी कलियाँ कट होंगी वेस्ट के हिसाब से उतनी कलियों की हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेते हैं। कलियों की कटिंग मैं आड़े कपड़े में करूँगी। जो लेंथ है वो मैं इस साइड से लूँगी, इस साइड से मैं लेंथ नहीं लूँगी। इस साइड से लेंथ लेने से जो कलियां हैं वो ज़्यादा डलेंगी तो घेर ज़्यादा आएगा। कलियों की जो लेंथ आ रही है वो 38 इंच आ रही है। जो टोटल लेंथ हमें चाहिए वो 45 इंच है। तो इतना हम नीचे बॉर्डर अटैच करेंगे कलियां तैयार होने के बाद। कलियों के लिए मार्क मैंने लगा दिए हैं और ये मार्क मैंने कैसे लगाए हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। कलियों की जो विड्थ है, नीचे से जो विड्थ रहेगी वो मैंने 11 इंच ली है और ऊपर से जो विड्थ रहती है वो कम रहती है, वो मैंने 3.5 इंच ली है। पूरे फैब्रिक पे हम एक बार 11 इंच पूरे फैब्रिक पे हम एक बार 11 इंच और एक बार 3.5 इंच पे मार्क लगाते जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है कलियां कट करने का। इस तरीके से हम चाहे फैब्रिक 2 मीटर हो, 3 मीटर हो या 4 मीटर हो, कितने भी मीटर फैब्रिक में हम कलियां आसानी से कट कर सकते हैं। और पूरी कलियों को काउंट करके वेस्ट कितनी आएगी वो बहुत इजी निकाल सकते हैं। अभी हम काउंट कर लेते हैं कितनी कलियां आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल जो कलियां हैं वो 9 हैं। तो कलियों को जब हम अटैच करेंगे दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कली हमें तैयार मिलेगी। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद 2 इंच हम मान लेते हैं कि हमको कली तैयार मिलेगी। तो सभी कलियों का हम 2-2 इंच प्लस कर लेते हैं तो वेस्ट निकल कर आ जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि इसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वेस्ट है वो 18 इंच आ रही है। वेस्ट जो है वो 10 इंच है। 1 इंच हम प्लेट्स का कम कर लेते हैं। 10 इंच का डबल 20 इंच होता है, तो वेस्ट जो है वो 20 इंच है। वेस्ट जो है वो 20 इंच है, पर कलियां अटैच करने के बाद वेस्ट 18 इंच आ रही है, क्योंकि हमने 2.25 इंच की जगह 2 इंच से मल्टीप्लाई किया है। इससे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाती है। तो कलियां जब हम अटैच करेंगे तो वेस्ट हमें 20 इंच ही तैयार मिलेगी। कलियों की जो विड्थ है नीचे से और ऊपर से, इनको आप 1 इंच कम करके या 1 इंच बढ़ाकर देखें और इस तरीके से कैलकुलेट करें। इस तरीके से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितनी कलियां आएंगी और एक कली कितने इंच की होना चाहिए। और अगर हम वेस्ट को 9 इंच से डिवाइड करें तो भी हमें समझ में आ जाता है कि 1 इंच जो कली है वो कितने इंच की होना चाहिए। नीचे की साइड 2 इंच बचा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा कली की विड्थ लेना होगा। कलियों की जो विड्थ है वो 11 इंच है, तो जस्ट इसके ऊपर हमें
11 इंच लेना होगा और उसका सेंटर करते हुए हम कलियां कट करेंगे। तो दूसरी साइड पे मैंने 11 इंच पे मार्क लगा दिया है। उसका जो सेंटर है मैंने 5.5 इंच कर लिया है। अब इस सेंटर से हम कली की विड्थ लेंगे और जो कली की विड्थ है ऊपर से हमने 3.5 इंच रखी है। इसको आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। अब इस मार्क को हम इस कॉर्नर के साथ मिलाएंगे और इस मार्क को हम इस मार्क के साथ मिलाएंगे। दोनों मार्क को मिलाते हुए हमने कलियों की शेप है वो तैयार कर ली है। कलियों की कटिंग से पहले मैंने जो अस्तर का जो फैब्रिक है उसे भी मैंने नीचे बिछा लिया है। पूरे फैब्रिक के नीचे मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों की कलियों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। अब इन कलियों को हम घुमाते हुए फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे और उसके बाद इस साइड को हम उस साइड रखेंगे और फिर से कलियों की कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम पूरी कलियों की कटिंग करेंगे। और और इसके अलावा जैसे हमने इस साइड मार्क लगाए थे वैसे ही हम इस साइड एक बार विड्थ ज़्यादा और एक बार विड्थ कम लेके मार्क लगाएंगे और इनको तिरछा मिलाते हुए कलियों की कटिंग करेंगे। कलियों के नीचे जो हम अस्तर लगाते हैं उसे हम सिंपल बिना कलियों में कट किए भी लगा सकते हैं, पर मैंने किसी कारण से जो अस्तर है उसकी कटिंग भी कलियों में की है। उसका जो कारण है ये जो कलियां हैं, ये जो फैब्रिक है वो नेट जैसा है। अगर मैं इसे यहाँ से सिलाई लगाती हूँ तो सीधी साइड जिस सिलाई और जॉइंट अलग ही नज़र आता है। और अगर मैं इस फैब्रिक के नीचे लाइनिंग रख के इसे अटैच करती हूँ तो सीधी साइड हमें कोई जॉइंट नहीं नज़र नहीं आता। इसी कारण से मैंने अस्तर की जो कटिंग है वो कलियों में की है। तो अभी मैं सभी कलियों को एक के साथ एक सेट करके दिखाती हूँ, तो इससे समझ में आएगा कि घेर कितना आ सकता है। तो कलियाँ अटैच करने के बाद लगभग इतना घेर आएगा। सिलाई लगाने से पहले हम वेस्ट को नाप लेंगे। अगर वेस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम यहाँ से जो सिलाई है उसमें जो फैब्रिक है वो ज़्यादा दबाएंगे। अगर वेस्ट कम आ रही है तो हम सिलाई में थोड़ा कम दबाएंगे। अब मैं यहाँ से ये 2 कलियाँ उठाऊंगी और ये सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद इसके साथ मैं ये कली अटैच करूँगी। इसी तरीके से हम पूरी कलियाँ अटैच करेंगे। तो दोनों साइड की कलियों को मैंने अटैच कर लिया है। कलियाँ अटैच करने के बाद जो वेस्ट है वो हमें 20 इंच चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं जो वेस्ट है वो 20 इंच आ रही है। घेर के नीचे बॉर्डर अटैच करने से पहले जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं उस पे पहले हम इंटरलॉक करेंगे, उसके बाद नीचे बॉर्डर अटैच करेंगे। कलियों को मैंने एक बार दोबारा फोल्ड करके नीचे की साइड जितना भी कम ज़्यादा फैब्रिक था उसे मैंने कटिंग करके हटा दिया है। यहाँ अटैच करने के बाद नीचे की साइड जितने भी जॉइंट थे उस पे मैंने इंटरलॉक कर दिया है। घर में हम ऊषा मशीन से इंटरलॉक कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो शेयर किया हुआ है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो। इसके बाद अब हम ये बॉर्डर तैयार करेंगे। बॉर्डर को मैंने इस तरीके से सेट किया है। दोनों बॉर्डर के बीच में ये लेस लगाऊंगी। इससे जो कुर्ती की लेंथ है वो 1 इंच तक बढ़ जाएगी। इसके नीचे मैं ये फैब्रिक लगाऊंगी जिसकी लेंथ 9 इंच है।
सबसे पहले मैं इस फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर ये लेस लगाऊंगी। फिर इस लेस के ऊपर मैं ये बॉर्डर रख के लगाऊंगी। अब सेंटर में मैं ये लेस लगाऊंगी, इसे मैं बॉर्डर के नीचे रख के लगाऊंगी। बॉर्डर तैयार करने के बाद अब मैं इसे फ्रंट और बैक साइड के घेर के साथ अटैच करूंगी। ऊपर की साइड मैंने हाफ इंच का सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा है। पहले हम ऊपर की साइड ये सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसे दबाते हुए हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई के बाद ऊपर की साइड जो बॉर्डर थोड़ा लूज नज़र आ रहा है उसको हम इन सिलाइयों के पास छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए कवर करेंगे और ऊपर की सिलाई हम इस लेस को नीचे दबाते हुए लगाएंगे। फ्रंट और बैक साइड पे बॉर्डर अटैच करने के बाद अब मैं टॉप पार्ट तैयार करूंगी। मेन फैब्रिक को मैंने लाइनिंग के ऊपर रखते हुए लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब मैं इस पे लाइनिंग अटैच करते हुए सिंपल स्क्वायर नेक तैयार करूंगी। दोनों साइड के नेक तैयार करने के बाद अब मैं जो साड़ी से बॉर्डर बचा था वो मैं नेक पे लगाऊंगी। इसे मैं इतना ही लगाऊंगी, बाकी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और बाहर की साइड में ये लेस लगाऊंगी। फ्रंट और बैक नेक दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं। दोनों साइड मैंने सिंपल स्क्वायर नेक तैयार किए हैं और उस पे साड़ी का बचा हुआ बॉर्डर लगाकर साइड में ये लेस मैंने लगा दी है। पीछे का नेक मैंने 8.5 इंच तक डीप रखा है। ऊपर से जो विड्थ मैंने ली थी इसकी 2.5 पे मैंने इसकी कटिंग की थी और नीचे की कटिंग मैंने 3.5 पे की थी। पहनने के बाद ये नेक ऊपर और नीचे से बिल्कुल ब्रॉड दिखाई देगी। सिल्वर कलर की रेडीमेड डोरी लगाते हुए मैंने ये सिंपल लटकन तैयार किए हैं और इसके नीचे भी मैंने ये सिल्वर कलर की लेस लगाई है, जिसके कारण ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पहले भी मैंने इसी टाइप के लटकन की वीडियो शेयर की है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो। तो अब मैं इन दोनों के शोल्डर अटैच करूँगी और उसके बाद स्लीव्स पे मैं यही लेस लगाते हुए स्लीव्स को भी अटैच करूँगी। स्लीव्स अटैच करने के बाद टॉप पार्ट तो बिल्कुल तैयार है और इसके नीचे का जो कलियों वाला पार्ट है घेर, वो भी हमने तैयार कर लिया है। अब इन दोनों को हम अटैच करेंगे। बॉडी अटैच करने के बाद फिटिंग के जो हमने मार्क लगाए थे उन्हीं मार्क के ऊपर अब मैं सिलाई लगाऊंगी। घेर पे भी हम सिलाई को धीरे धीरे कम करते हुए नीचे तक ले जाएंगे। इसके बाद मैं स्लीव्स की फिटिंग करूंगी। दोनों साइड में इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी और इसी के साथ ये कुर्ता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कुर्ते की फाइनल लुक आप देख सकते हो। कुर्ते के साथ का दुपट्टा भी मैंने तैयार नहीं किया है। इसके साथ आप येलो दुपट्टा ले सकते हो जिसके ऊपर सिल्वर वर्क किया हुआ हो और साइड में आप मिरर वाली लेस लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप पुरानी साड़ी का यूज़ करके बहुत ही प्यारा पार्टी वेयर ड्रेस तैयार कर सकते हो।